नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज उस नारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिस नारियों के बदौलत आज भारतीय संस्कृति इस चरम सीमा को छू लिया है। भारतीय संस्कृति में हमारे महान क्रांतिकारी महिला जिन्होंने अपने जीवन काल में अहम भूमिका निभाई है, इस भारतीय संस्कृति को चरम सीमा तक ले जाने में जो रोल किया है, जो त्याग और बलिदान किया है, उस नारी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वो जीवन के तमाम सुख को न्यौछावर कर दिया भारतीय नारी को उत्थान करने में। जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस वीरांगना के बारे में, जिस वीरांगना को बहुत कम आदमी ही जानते हैं। जो जानते हैं वो असाधारण व्यक्ति ही हो सकते हैं। आज नारी जो भी उत्थान किया है और उस स्तर को प्राप्त किया है जो स्तर पुरुष भी नहीं कर पाया है, जो स्तर पुरुष भी नहीं ले पाया है, तो उन सबों का अभी तक जो पहुंच चुकी है नारी, उस स्तर को पार कर चुकी है, वो मानसिकता कहाँ की उपज है? वो मानसिकता भारतीय मूल सावित्रीबाई फुले के ही देन है। सावित्रीबाई फुले ने जो अपने जीवन का योगदान दिया, उनके कार्यों का मैं उजागर करने के लिए उत्सुक हूं और चाह रहा हूं कि आप सबों के बीच उनके कार्य को रखे, विचारों को रखे। यह बात जान लीजिए कि सशक्त नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। भारतीय नारी ही संस्कृति का दर्पण होता है। भारतीय नारी हमारे भारतीय संस्कृति का दर्पण होता है। आपने अभी जो स्थिति देख रहे हैं, आंख से जो दिखाई दे रहा है, और भारतीय नारी इस चरम सीमा तक पहुंची है, ये सब मानसिकता सावित्रीबाई फुले की ही देन है। जो आज पुरुषों से मुकाबला करके 4 चांद लगा दिया और चांद पर भी चला गया, चांद पर भी विजय प्राप्त कर लिया। ऐसी भारतीय मूल कल्पना चावला को आपने सुना होगा। ये सब मानसिक दृढ़ता के कारण वहां तक पहुंची। यह किसका देन है? सावित्रीबाई फुले का। तो चलिए मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ आपको जानकारी प्राप्त कर दूं। चाहूंगा कि आपको अच्छे ढंग से इनके बारे में बताओ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, पूना, समझ गए ना। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ कंधों से कंधों मिलाकर के लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया था, ताकि हमारे समाज में जितना भी दबे कुचले
परिवार है, उस परिवार की महिला लड़की शिक्षित हो करके अपने अधिकार और कर्तव्य को, अच्छे बुरे को फर्क करने की शक्ति पैदा हो, इस उद्देश्य को लेकर के लड़कियों के लिए एक स्कूल खुलवाया था। और युद्ध स्तर पर उन्होंने कार्य भी किया। आज के महिला को देखिए, भोग विलास के वस्तु को बटोरने के चक्कर में रहती है, भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में रहती है, आत्मसम्मान उसमें लेस मात्र दिखाई देता है। वो बहलिए के तरह भटकने वाली मल्टीफेरियस नारी आज समाज को क्या देगी? आज के नारी को देखिए, सिगरेट चौक चौराहे पर धुकती है, जीन्स पैंट पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, सौंदर्य प्रसाधन में अपने आप को तल्लीन रहती है और रूप दिखा करके किसी को ठुनका लगा करके उसके मानसिकता को विचलित करती है। यही उसका धंधा बन गया है, रूप दिखा करके सबों को पीछे लगवाना, अपने पीछे रखना चाहती है। हम एक नारी अजूबा निकल रही है, मर्दन के पांव तले जमी आसमां फिसल रही है, ये कविता लिखे है, जो आप पढ़ लीजिएगा, हमने वीडियो डाल दिया है। तो नारी का क्या दृश्य है आज, वो भली भांति आप परिचित है। कहती है और एक पर एक पूजा पाठ भी करती है। करवा चौथ, पति के लिए दुगना आयु। अरे जिसका आयु फिक्स है उसका दुगना कैसे कर देगी? वही बुड़बक ही मानसिक रोग से ग्रसित है, बायाडंबर अंधभक्ति है। जो नारी पूजा पाठ करेगी वो पतिव्रता हो ही नहीं सकती है। पति के लिए व्रत जो होता है वो गुप्त होता है, अंदर ही अंदर होता है, दिखावा नहीं होता है। पतिव्रता वही नारी होती है जो अपने पति के मानसिकता को परखते हुए उसके अनुरूप ढल जाती है। जैसे सावित्री बाई फुले ने पति के सहयोग के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। वो देख लिया कि हमारे पति देव समाज में नई क्रांति पैदा करना चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप वो ढल करके पति के सहयोग में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो पत्नी वैसा होना चाहिए, क्या नारी वैसी होनी चाहिए। इसी नारी को पतिव्रता नारी कहा जाता है। समझ गया ना? सावित्री बाई भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में वो दर्ज करवा चुकी है और वो पहला प्रचार्य भी थी। अपने स्कूल को, अपने मेहनत के बदौलत स्कूल खोला। गरीब से गरीब बच्चे को, बच्चियों को वो पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने पैसा दे करके, अपनी कमाई के द्वारा। वो स्कॉलरशिप भी देती थी गरीब बच्ची को पढ़ने के लिए, घर से बुला बुला करके पढ़ाती थी, शिक्षा देती थी। इस संसार में महादान है तो शिक्षा दान है। जो इंसान शिक्षा को दान नहीं कर सका उसका पैदाइशी गड़बड़ है, सही से शिक्षा वो नहीं पाया है, शिक्षा का महत्व वो नहीं समझा है, वो पेशेवर का औलाद है। इसीलिए शिक्षा दान देना चाहिए, गुरु ऋण से मुक्ति होना चाहिए। तो सावित्री बाई ने महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी नारा लगाया। नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया, सशक्त बनाया, प्रचार प्रसार किया, एक पर एक खेल खेला करके नए नए तरकीब से शिक्षा देना शुरू कर दिया। मातृत्व प्रेम, भातृत्व प्रेम, बहन का प्रेम, सब प्रेम न्यौछावर किया, दिया, उनके दिल में घुस करके
जो बुराइयां थी उस बुराइयों को खत्म करके उसमें नए जिंदगी को पदार्पण करवाने का कोशिश किया। छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाया। उस समय छुआछूत चरम सीमा पर था। जो सवर्ण जाति का था, सवर्ण का मतलब समान वर्ण वाला, समान वर्ण कौन है? तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कास्ट, ये समान वर्ण है। सवर्ण कश्यप का वंशज है। ये मनुवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ है। ये मानसिक रूप से पूर्णतः गुलाम है और अपने जैसा किसी को बनाना ये चाहता है और उसका यही सिद्धांत सामंतवादी व्यवस्था में बदल दिया। जो अपने आप को ऊंच समझना, सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरे को हीन नजरिया से देखना, अनटचेबल के रूप में साबित कर दिया। अछूत समझा जाता था, समझता था। तो उनके खिलाफ पुरजोर क्लास किया, खूब वकालत किया, जोर शोर से। कौन? सावित्रीबाई फुले ने। क्या? विधवाओं के लिए आश्रम भी खुलवाया था। दलित महिलाओं के लिए शिक्षित करने के लिए भी काम किया। दलित महिलाओं को शिक्षित करने का भी काम किया। दलित बस्ती से जा करके महिलाओं को तरह तरह का प्रलोभन दे करके उनके साथ घुल मिल करके शिक्षा देने का काम करती थी। ऐसा कौन करेगा? आज के दौर में कोई महिला है जो कर पाएगी? केवल भोग विलास की वस्तु लगावेली, जब लिपस्टिक जिला टॉप लागेली ना, लिपस्टिक लगा करके तिरछी नजरिया बांध चला करके, यही तो शिक्षा है। आज स्कूल कॉलेज में देखते हैं जिस तरह का माहौल है। आत्मसम्मान क्या चीज होता है, त्याग और बलिदान क्या चीज होता है, वो महिलाओं में देखने को नहीं मिलता है। नहीं, अपने आप को जिम्मेदारी से वो भाग चुकी है, जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है। सावित्रीबाई फुले जी वो कवयित्री थी। वो साधारण असाधारण महिला थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन कविता लिखने में माहिर थी। वो अपनी भाषा में, मराठी भाषा में लिखा करते थे, समझे ना। वो आदि कवित्री के रूप में मराठी में जाना जाता है, महाराष्ट्र में जाना जाता है। मराठी भाषा के आदि कवि के रूप में उसको समझा जाता है महाराष्ट्र में, समझ गए ना। तो उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया उसका सही रूप आप अभी जो देख रहे हैं वो उन्हीं का त्याग और बलिदान है। स्त्री के शिक्षा के लिए अपने जीवन काल में बहुत से प्रयास किए, एक पर एक तरकीब निकाले। महिलाओं की शिक्षा के लिए जो प्रयास किया, उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लड़कियों को शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए स्कूल भी खोले थे। कमजोर वर्गों को उस समय शिक्षा पाना बहुत मुश्किल था। विद्यालय में तो प्रवेश होने ही नहीं देता था दलित समाज की बच्चियों को। दलित को, पुरुष को तो होने ही नहीं देता था, और बच्ची को कैसे होता, स्त्री को कैसे होने देता। उस समय अलग ढंग की व्यवस्था थी। उस वक्त सोचिए विपरीत परिस्थिति में उसको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, हैं? जो दलित समाज की लड़कियों को पढ़ाया, स्कूल अपने पैसे से खुलवाया, हैं? और तब शिक्षा दान दिया। बताइए, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी खूब जोर शोर से लड़ाई किया, खूब लड़ी, हैं? फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों के शिक्षा के लिए बहुत से प्रयास किए। जैसे भारत की पहला शिक्षिका के रूप में अपने आप में उभर गई,
खुल गई, अपने आप को समर्पण कर दिया ना। 1848 में पूना में, समझे ना, 1848 में पूना में देश का पहला कन्या विद्यालय खुला था। पहला स्कूल, कन्या स्कूल खुले थे। कौन? सावित्रीबाई फुले, पति के सहयोग से, ज्योतिराव फुले के सहयोग से, समझ गए ना। दलित बालिकाओं के लिए भी एक विद्यालय खोला जो केवल दलित का कन्या पढ़ सकती है। कन्या का मतलब बालिका, समझ गए ना, वो पढ़ सकती, विद्यालय खोल दिया, वही पढ़ेगी, जाओ। और वो स्वयं शिक्षिका के रूप में प्रस्तुत होती थी और अब शिक्षित करती थी महिलाओं को, लड़कियों को, और उसी में से टीचर को रख लेती थी। फिर उनका शर्त था कि 1 पढ़ो 1000 पढ़ाओ, 1 पढ़ो 1000 पढ़ाओ, इस तरह का उनका नारा था। बताइए उनका सोच उस समय, फोरसाइट माइंड कैसा काम कर रहा था। और आज का दौर देख लीजिए, हैं ना जी। विधवा महिलाओं के लिए अलग अलग जगहों पर केंद्र भी खुलवाए थे और अपने फंड से पैसा देते थे। विधवा महिलाओं को खाना पीना खिलाना, है क्या व्यवस्था है उसको करना, दुख सुख में शरीक होना, है दर्द को समझना। विधवा पुनर्विवाह सभा का आयोजन भी करवाती थी। विधवा महिलाओं को खोज खोज करके पुनर्विवाह करवाती थी अपने पैसा से, दान के रूप में 10-10 महिलाओं को, 20-20 महिलाओं को एक दिन में वो विवाह करवाती थी, नया जीवन जीने के लिए उत्प्रेरित करती थी। बताइए उनका दिमाग कैसा था उस वक्त, है। उन्हें समाज में, उस समय समाज में जो व्याप्त बुराई थी, वो बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई। मनुवादों के खिलाफ इतना आवाज उठाया और इतनी जोर शोर पकड़ा कि मनुवाद चिपक गया, डूम हिला करके भाग गया था, समझे ना। उन्हें जाति प्रथा, जाति पाति, छुआछूत और विधवाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने शिक्षा पद्धति में भी सुधार करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने छात्रवृत्ति शुरू की थी कि जो गरीब तबका के बच्चा है, नहीं पढ़ने के लायक है, बच्ची है, वो हमसे छात्रवृत्ति लेकर के आगे पढ़े ना। कविताओं के जरिए लोगों को समाज की बुराइयों को बारे में समझाया, वकालत किया, कविता लिख लिख करके, समझ गए ना। लोग कविता के जरिए वो समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया, समझाया, दिमाग आंख खोल दिया। सावित्रीबाई फुले का नारा था, नारा क्या था? जागृत होइए, उठिए और शिक्षित होइए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। फुले देश की पहली महिला शिक्षिका बने जी। उनका कुछ नारे जो हम आपको बता रहे हैं, ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है। क्या बोले थे? कौन बोली थी? सावित्रीबाई फुले। देखिए उस समय उनका कितना दिमाग डेवलप था। ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है, बुद्धि के बिना हम पशु बन जाते हैं। बुद्धि के बिना हम पशु बन जाते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने में कर सकते हैं, दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। समझ गए ना। शिक्षा आत्मनिर्भर का गुण पैदा करता है और आत्मनिर्भरता का एकमात्र मार्ग भी है। शिक्षा स्वर्ग का मार्ग खोलती है, प्रशस्त करती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा स्वर्ग का मार्ग खुलता है और स्वयं को पहचानने का अवसर पैदा करती है, अवसर देती है। शिक्षा शक्तिशाली हथियार है
जीवन का अंतिम हथियार शिक्षा है। इसीलिए जिस समाज में शिक्षा की कमी होगी वह समाज धूमिलता दिखाई देगा, संस्कारहीन दिखाई देगा, उसमें विकास नहीं हो सकता है। बिना शिक्षा के विकास संभव है ही नहीं। जिस समाज में जितना स्त्री शिक्षित होगी उतना ही समाज उच्च स्तर को प्राप्त करेगी। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों पर शिक्षा विशेष देना चाहिए, शिक्षा का बल विशेष देना चाहिए। समझ गए ना? जाति के जंजीरों को तोड़ो, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। जाति के जंजीरों को तोड़ो, जाति पाति भेदभाव हटा दो और शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। महिलाओं को शिक्षित करें, वे दुनिया को बदल देती है। महिला जो ही शिक्षित हो गया समझ जाओ दुनिया बदलने के लिए तैयार है, एकदम बदल देगा। स्त्रियां सिर्फ रसोई और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर काम कर सकती है, केवल उसको मौका दिया जाए तब। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क को समझ सके। समझ गए ना? अपना जीवन का सही अर्थ को समझ सके। चलिए मैं इसी के साथ अपना विचारों को विराम देता हूं। चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर भी कीजिए, खूब शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।